भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में यजुर्वेदी कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के पहली बल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक आपने सुना था कि परांग पश्यति, स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों को हिंसित कर दिया है, इनकी वृत्ति बाहर कर दी है, इसलिए वो बाहर ही देखती हैं, अंतर्मुख नहीं देख पाती हैं। पर कोई धीर पुरुष होता है जो स्वभावो द्रुतिक्रम, स्वभाव द्रुतिक्रम है, स्वभाव छोड़ना संभव नहीं है, स्वभाव को छोड़ना असंभव के समान कठिन है। परंतु धीर वीर पुरुष भी होते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव बना देते हैं, बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं। आत्मा न वर्धते नो कनीयानो भवति, आत्मा न कभी बढ़ता है और न कभी घटता है। ये प्रसंग आपने कल सुना। आज का जो विषय है, यदि विज्ञानात् न किंचित अन्यत्य प्रार्थयन्ते ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म भावे अवस्थीयते, ब्रह्म भाव में स्थित होना। जात्या भी ब्राह्मण हो और कर्मणा भी ब्राह्मण हो, उत्तम है। पर इतनी महान स्थिति है कि विश्वामित्र जैसे, विश्वरथ जैसे राजा ब्रह्मर्षि बनने के लिए हजारों वर्ष तप किया, और उन्होंने राजा होने के समय पर यह निश्चय किया था, ये अनुभव किया था कि दिग्बलं क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, दिव्यास्त्र से संपन्न, हर प्रकार से संपन्न और समूची पृथ्वी का सम्राट होने के बावजूद भी उससे श्रेष्ठ, महान और उत्तम ब्रह्म ऋषि ही होता है। संपूर्ण राजा लोग भी देववित्त संपन्न आत्मज्ञ पुरुष के चरणों में सर झुका करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पर जैसे जैसे कलयुग आएगा तो कलयुग में कुछ व्यतिक्रम भी होगा। उस समय पर पहले हमेशा गृहस्थ और राजा लोग विरक्त, ब्रह्मनिष्ठ विरक्त सन्यासियों के चरणों में जाकर के मत्था टेकते, प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। पर जैसे जैसे पाप बाहुल्य बढ़ेगा तो जो विरक्त लोग हैं, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कहा है कि कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदांधा रथ्या किंग पथि न संति न ददाति फलानि वृक्षा। जो सन्यास ले चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, लोक की इच्छा को, पुत्र की इच्छा को, धन की इच्छा को, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। और तीनों की इच्छा जब तक रहे
तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐष्णा त्याग नहीं कर सकते हो, धीर पुरुष नहीं बन सकते हो, तो सन्यास में अधिकार नहीं। कलौ पंच विवर्जयेत, यद्यपि कलयुग में गवालंबम भ्रातृभाज्यम बलिपैत्रकम सन्यासम च, देवर से संतान पैदा करना, गवालंब यज्ञादि पहले करते थे वो, भ्रातृभाज माने देवर से संतान पैदा, ये भी निषेध है। और सन्यासम च, सन्यास भी निषेध है। पर ऐसा नहीं कि सन्यास नहीं ले, सन्यास लेना चाहिए, पर कब लेना चाहिए? अंतःकरण जब पक जाए, माने तीनों ऐष्णाओं से रहित जब मन हो जाए। और अभी आपको धन की, मान की, सम्मान की, छत्र की, चामर की, पुत्र की, पत्नी की, घर की, द्वार की, परिवार की, धन दौलत की कोई भी इच्छा बाकी है, तो वेदव्यासी महाराज कहते हैं ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, संसार की वासनाएं, संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं अभी शेष हैं, तो सन्यास आप कैसे ले सकते हो? सन्यास मत लीजिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भजन कीजिए। कोई भी इच्छा बाकी है अभी, तो पहले इच्छा पूर्ति करो, और जब संसार से वैराग्य हो जावे, यद हरे ब्रजेत तद हरे प्रब्रजेत, उपनिषद से। सन्यास कब लेना चाहिए? जब तीव्रतम वैराग्य हो। अगर कच्चे वैराग्य में आप सन्यास ले लेंगे तो क्या दशा होगी? दुनहु में एकौ तो न भई, ना हरि मिले न घरई सुख पाए, दुनहु विसारिदई। चलिए कुलबुरनी गंगा नहाए, सत्तू बनाए सी बुरकी भुनाए सी, घूंघट भीतर भसकत जाए, चलिए कुलबुरनी गंगा नहाए, कबीर जी ने कहा है। वैराग्य भास्कर एक ग्रंथ है, तो वैराग्य भास्कर ग्रंथ में सन्यास की बड़ी महिमा, सन्यास वो यद धर्म संग्रह है, वैराग्य भास्कर है, और भी कई ग्रंथ हैं। तो वहां पर तो सन्यास लेने के बाद अगर पुनः आप एक बार भी स्त्री प्रसंग करते हो तो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। इतना भयंकर दंड है। क्यों ना हो? चौराहे पर ड्यूटी दे रहा है, किसी भी काम से गया हो, बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है, पुलिस में ड्यूटी दे रहा है, जिस कर्तव्य के लिए आप नियत किए गए हैं, और अगर अपने कर्तव्य का आप पालन नहीं करते हो तो आप अपराधी हो, तब आप अपराधी हो। इसलिए जो कर्तव्य निश्चित किया है, तो उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीनों ऐष्णाओं का त्याग का नाम सन्यास है। भले आप गृहस्थ में रह करके ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं, गृहस्थ में भी ब्रह्म ऋषि हुए हैं, परंतु सन्यास लेकर के पुनर्गमन करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। और इसको व्यास जी ने कहा है कि वो प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धित आत्मा, ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय के 3 पाद में। सन्यास लेकर पुनः पतित होता है, आरूढ़ पतित होता है, तो उसका कोई प्रायश्चित्तं न पश्यामि, इसलिए जल्दी सन्यास नहीं लेना चाहिए। और सन्यास लो तो उसको निभाना चाहिए। जब अंदर में कोई कामना नहीं आपको, ना पुत्र की, न धन की, न स्त्री की, न संसार के मान सम्मान आदि की, तो उस समय पर संस्कार कराना, बिरजा हवन कराना, प्रेस मंत्र लेना, ये सब उचित है। क्योंकि
ये तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये सन्यास वो तलवार की धार पे चलने के समान रास्ता है। ऐष्णात्रय त्यागी सन्यासी। तो ये तो यहां पर ऐसा जो पहले आपने सुना कि जो आत्मनिष्ठ है, आत्म भाव में है, आत्म स्थिति में है और आत्मज्ञ है, और वो जो है आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। आज का विषय आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। एन रूपं रसंगंधम शब्दान, एन रूपं रसंगंधं शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान, एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतद। एन माने जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से। आपने घरों में माताएं भोजन बनाती हैं और गैस के ऊपर, अग्नि के ऊपर तवा रखती हैं। लोहे का होता है, मिट्टी का भी होता है, पर रोटी मिट्टी के तवे की अच्छी होती है। और जो तवा रखती हैं, लोहे का तवा रखा है, तो लोहे के तवे में अग्नि का प्रवेश होता है, पर अग्नि का प्रवेश है जिससे रोटी सेकते हो, पर अग्नि दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में सतचित आनंद घन स्वरूप परमात्मा का अग्नि की तरह पूरे ब्रह्मांड में वे परमेश्वर ओतप्रोत है, पर वो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य। जैसे अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, पर आप आंख से देख नहीं सकते हो, परंतु उसको छू करके अनुभव कर सकते हो कि इसमें तो आग है, लोहे में लोहा तप्त है, गर्म है, लाल है। ऐसे ही प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, नाम रूपात्मक जड़ संसार में परमेश्वर ने जीव रूपेण प्राविशत, तंग सृष्ट्वा तांग प्राविशत। ये ऋग्वेदी ऐतरेय अरण्य की श्रुति है। ऐसे परमेश्वर ने ये नाम रूप संपूर्ण संसार करके और जीव रूपेण परमेश्वर इस संसार में जीव बनकर के प्रवेश कर गए। सामवेद की छांदो श्रुति भी कहती है कि प्राणो ब्रह्म इत्युपासित। परमेश्वर परमात्मा ने जैसे वहां पर लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही परमात्मा आकाश में, वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में, औषधि में, वनस्पति में। औषधि का अर्थ होता है जो एक वर्ष में फल देकर के पौधा नष्ट हो जाए, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनको औषधि कहते हैं। और एक वर्ष फल दे के भी पौधा नष्ट ना हो, उसे वनस्पति कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, कटहल आदि। औषधि वनस्पति में भी परमेश्वर का वास है, प्राण स्वरूप परमेश्वर का। पृथ्वी में भी परमेश्वर का वास है। विद्वान कहते हैं कि पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्यांग अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, और पृथ्वी को जो जानता है, पृथ्वी के अंदर रह करके यमन करता है, उसी को अंतर्यामी परमेश्वर कहते हैं। जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता है, और जल को जो जानता है, जल के अंदर रह कर यमन करता है, उसे परमेश्वर अंतर्यामी कहते हैं। ये प्रसंग आपको बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार सुनने को मिलेगा। वहां पर अंतर्यामी ब्राह्मण पूरा है। ये जिस चैनल से आप श्रवण कर रहे हैं, ये उपनिषद चैनल है। अगर आप पूरे उपनिषद श्रवण करना चाहते हैं, इसका लगभग करीब 15 वर्ष तक संभावना है। 15-18 वर्ष लगेंगे इसको पूरा होने में, उपनिषदों को। अगर आप उपनिषद श्रवण करना चाहते हैं तो स्वामी वीतरागानंद नाम से या फिर उपनिषद नाम से यहाँ पर चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नित्य डेली श्रवण करने को मिलेगा भाष्य के सहित। तो ऐसे परमेश्वर जो अग्नि की तरह व्याप्त हैं, और उन परमेश्वर लोग देख नहीं सकते हैं, पर उनकी शक्ति के बिना
नाम रूप कोई काम के नहीं है। जैसे मुर्दा किसी काम का नहीं है। अगर प्राण जब निकल जाता है तो प्राण, क्योंकि प्राणो ब्रह्म, प्राण परमात्मा का कार्य ब्रह्म का रूप है। और जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, प्राण पेड़ से निकल जाते हैं, प्राण पशु के शरीर से निकल जाते हैं, प्राण कहीं से निकल जाते हैं, तो वो केवल मुर्दा कहलाता है। माने जिस चेतन के द्वारा, जिस परमेश्वर के द्वारा, जिस परमात्मा से, जिस ईश्वर की शक्ति से, जिस ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर की महिमा से, और ऐसे परमात्मा अंतर्यामी जो परमेश्वर हैं वो जल में प्रवेश किए हुए हैं, पृथ्वी में प्रवेश किए हुए हैं, औषधि में प्रवेश किए हुए हैं, वनस्पति में किए हुए हैं, स्त्री में प्रवेश किए हुए हैं, पुरुष में प्रवेश किए हुए हैं। या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या मैं कौन पुरुष को नारी। ये तो शरीरों के भेद हैं, परंतु बृहदारण्योपनिषद और यमराज कह रहे हैं नचकेता, एन शब्द से, एन जिसके द्वारा, एन शब्द से माने जिसके द्वारा, जैसे अग्नि तवे में प्रवेश की हुई है, तवा गर्म है, जल जाओगे, पर अग्नि को तुम देख नहीं सकते हो, पर अग्नि बराबर लोहे में प्रविष्ट है। चेतन प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, सामवेद का छांदोपनिषद। परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद ने प्राण बन करके संपूर्ण नाम रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, पांचों भूतों में, माने रूपं रसं गंधं शब्दान, रूप रस गंध शब्द, ये तीसरा मंत्र, माने आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। ऐसा आत्मज्ञ सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञ जो आत्मनिष्ठ है वो सर्वज्ञ होता है, वो भी सिद्ध पुरुष होता है ना। तो रूपं रसं गंधं शब्दान स्पर्शान, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों जिसके शरीर हैं, पांचों के अंदर जो चेतन प्रविष्ट है, जैसे शरीर के अंदर प्रविष्ट है, पर शरीर के अंदर कैसे प्रविष्ट है? जीव रूपा महाबाहो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति भिन्न है, परंतु 8 प्रकार की प्रकृति के अंदर में परमेश्वर ने जीव रूपेण प्राविशत, जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। परमात्मा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण प्रकृति के, अष्टधा प्रकृति माने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 के अंदर में मेरा प्रवेश है अंतर्यामी रूप से। पृथ्वी के अंदर में उर्वरक शक्ति के रूप में प्रवेश है, और अपसु रसः माने जल में रस के रूप में, अग्नि में उष्णता के रूप में, वायु में स्पर्श के रूप में, आकाश में शब्द के रूप में। ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि जीव रूपेण प्राविशत, मैं संपूर्ण प्रकृति में जीव रूप से प्रविष्ट हूं। और तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन माने स्त्री पुरुष का मिलन, जो काम से सुख प्राप्त होता है तो वहां पर मन अंतर्मुख होता है, पर आनंद तो आत्मा का ही होता है। जो स्त्री पुरुष के मिलन में माने मैथुनात जो सुख प्राप्त होता है जीव को, वो सुख भी अंतर्यामी परमेश्वर के ही साथ होता है। कैसे? जैसे आप गहरी नींद में सोते हो, गहरी नींद में कोई विषय नहीं है, अहम सुखं स्वापेन किंचित आवेदिशम, इतनी गहरी नींद सोए, इतनी गहरी नींद सोए, कुछ भी न जान पाए, कुछ भी न जान पाए, पर जगने के बाद में ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख का एहसास होता है कि हम गहरी नींद में सोए, दिमाग फ्रेश हो गया, आंखें जो लाल थी वो भी अच्छी हो गई, पूरा शरीर एकदम फ्रेश हो गया, पर वहां पर कोई विषय नहीं है, परंतु वहां पर जीव ने जो आनंद को प्राप्त किया, सुख का एहसास किया, तो किसके साथ में? अपने प्रियतम के साथ में। आहार आहार ब्रह्म गमयति, हर जीव गहरी नींद में माया की झीनी झीनी चादर ओढ़ करके अपने प्रियतम से अभिन्न होता है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का सागर है, उसे परमेश्वर कहते हैं। ये विस्तार से आप विषय को ये यजुर्वेद के 22वीं शाखा में बृहदारण्य उपनिषद जब आएगा तो उसमें श्रवण करेंगे। ये जो हमारा चैनल है ये करीब 15 से 18 वर्ष का ऐसा सोचा है, ये पूरे उपनिषद इसमें आएंगे। जो उपनिषद चैनल है पूरे उपनिषद आएंगे, तो आपको डेली अगर सुनना चाहते हैं, डेली अगर आपकी रुचि है और उपनिषदों में रुचि है, अगर जिसका अंतःकरण पवित्र है, पाप कम है और पुण्य ज्यादा है, उस साधक की, उस जीव का प्रेम उपनिषद विज्ञान में होगा। और जिसके पाप ज्यादा हैं उसकी रुचि संसार के विषय भोगों में होगी, उसका वो उतना ही आसक्त होगा, और पुण्यात्मा उतना ही वैराग्य होगा। तो इसलिए ये जो एन रूपं रसं गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन एतेन एव विजानाति, इस सब की सब जगह पर रस को जिह्वा से लेते हुए, गंध को आंख से लेते हुए, ओम गंध को नाक से लेते हुए, और शब्द को कान से सुनते हुए, और शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा, संपूर्ण सृष्टि शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न होती है। और जो शोणित है, जो वो ब्रह्मा प्रजापति का बायां अंग है, जो शुक्र है पुरुष वीर्य है वो दायां अंग है। तो रक्त शुक्र प्रभा मिश्रम, स्त्री जाति उसका प्रजापति का बायां चरण है, और पुरुष जाति प्रजापति का दायां चरण है। और यहाँ पर रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतरक्यंग त्रैपुरंग महा, ये हम आपको त्रैपुर सिद्धांत महादेव का बता रहे हैं। महादेव के त्रैपुर सिद्धांत में तो रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, और दो ही बीज हैं, एक रक्त बीज, एक माने स्त्री बीज और एक पुरुष बीज, और दोनों से संपूर्ण सृष्टि, बंदरा बंदरिया और रीछ रिच्छिनी, गाय बैल, घोड़ा घोड़ी, भैंस भैंसा, स्त्री पुरुष, खरगोश खरगोशिनी। तो ऐसे जितने भी जोड़े हैं, तो स्त्री जाति वो प्रजापति ब्रह्मा का बायां अंग है, पुरुष जाति प्रजापति ब्रह्मा का दायां अंग है। परंतु दोनों ही अंग जो है वो प्रजापति के हैं, अंतर्यामी के हैं, परमेश्वर के हैं, और जगन्यंता ईश्वर के हैं। और दोनों ही स्त्री, और इसलिए वहां पर जैसे चना के द्विदल होते हैं, परंतु दोनों दल में कौन सा दल छोटा कौन सा दल बड़ा, तो वैदिक वांग्मय में, वेद में स्त्री पुरुष में भेद नहीं माना है। यहां पर रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, रक्त और शुक्ल दोनों का मिला जुला रूप है, वो संतान होती है। माता पृथ्वी रूपम, 33 श्रुति में, माता पृथ्वी रूपम पिता आकाश रूपम संतान संधे। तो माता पृथ्वी का रूप है, पिता आकाश का रूप है, दोनों को संधि है, इसको विमर्श भी कहते हैं, और असंधि है उसको संतान कहते हैं। तो ये जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं, संतान के रूप में भी अंतर्यामी हैं, माता के रूप में अंतर्यामी हैं, पिता के रूप में अंतर्यामी हैं। यानी कि जैसे लोहे में अग्नि प्रवेश होती है, ऐसे समूचे ब्रह्मांड को बना करके परमेश्वर ने प्राण बन करके, जीव रूपेण जीव बन करके, प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, संपूर्ण संसार में, पांचों भूतों में, मनुष्यों में, औषधि में, वनस्पति में प्राण बन के प्रवेश कर गए। जब तक प्राण रहते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, जब प्राण निकल जाते हैं तो उसकी शव यात्रा होती है, शिव यात्रा नहीं होती है। इसका सिद्ध अर्थ है कि जो प्राण है वो शिव हैं, और प्राण जब निकल गए, काल ब्रह्म है वो, काल ब्रह्म नहीं, प्राण निकल गए तो वो शव हो जाता है। तो यहाँ पर परिशिष्यते, तो यहाँ पर ऐसा परमेश्वर परमात्मा ही, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन जन सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, और उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में क्या रह जाता है। तुझ नचकेता का पूछा हुआ, यमराज ने कहा, हे नचकेता तूने जो पूछा था वो हमने ये उत्तर तुमको दिया। अब इसका भाष्य देख लेते हैं। संपूर्ण लोक जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा, कार्य ब्रह्म माने प्राण, कारण ब्रह्म माने गहरी नींद में जिस आनंद को आप एहसास करते हो वो कारण ब्रह्म है। तो यहां पर आत्मा के द्वारा रूप रस गंध शब्द
स्पर्श, मैथुन, मैथुन जनित सुखों को स्पष्टतया हर जीव एहसास करता है। शंका यहां पर एक होती है कि पूर्व पक्ष ने पूछा कि जो लोक में ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी देहादि से विलक्षण माने अपने शरीर से अलग किसी को जानता हूं, अपने शरीर से अलग कोई आत्मा को मैं नहीं जानता, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। ये सभी लोगों की ऐसी अनुभूति है। सब लोग यही समझते हैं कि मैं देहादि संघात रूप माने जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि से शरीर जो देह है, ये देह ही मैं हूं और देह ही संपूर्ण सुखों का साधन है, ऐसा प्रश्न किया। तो आप देह से अतिरिक्त आत्मा को कैसे बोल गए? देह से अतिरिक्त आत्मा को कहां खोजें? देह से अतिरिक्त आत्मा कहां मिलेगी? ये प्रश्न किया। समाधान, उत्तर कहते हैं, बोला ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देहादि संघात भी समान रूप से शब्दादि रूप विज्ञेय स्वरूप है। अतः उस ज्ञाता मानना उचित नहीं है। माने जड़ देह को आप चेतन नहीं मान सकते हो। जड़, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है? और मन भी कभी कभी वो सोचता है, आप कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन ऐसा ऐसा, मेरी बुद्धि आज अच्छा काम नहीं कर रही है। तो जो जानने वाला होता है वो जानी जाने वाली वस्तु से अलग होता है। इसलिए शरीर में रहते हुए शरीर से अलग आत्मा शरीर में ही निवास करता है। वो शरीर को भी जानता है, मैं रोगी हूँ, निरोग हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, बहुत आनंद में हूं। ये सब प्रतिविज्ञा, सब अनुभूति अंदर ही हो रही है। जो विज्ञान स्वरूप आत्मा देह के अंदर रहता हुआ वो मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, क्योंकि शब्दादि रूप तब विज्ञेय स्वरूप है। अतः उसे ज्ञाता मानना उचित है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष हो, शरीर तो शरीर है, सब हड्डी मांस के हैं, कि समान है, सेम सेम है, दोनों अन्न के विकार हैं। परंतु शरीर के अंदर रहने वाला, मन के अंदर रहने वाला, बुद्धि के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, वो आत्मा स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए प्रश्न किया कि या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या मैं कौन पुरुष को नारी। ये हड्डी मांस के, ये तो अन्न का विकार है। जैसा खाया माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना शुक्र शोणित रजवीर, और उससे संतान उत्पन्न हुई, और संतान उत्पन्न होने के बाद आखिर ये शरीर के अंदर जानने वाला जो है वो शरीर खाया और अन्न रस और दूध आदि से बड़ा, और पहले 2.5 किलो का था, 5 किलो का हुआ, 10 किलो का हुआ, 50 किलो का हुआ, 1 कुंटल का हुआ, 1.5 कुंटल का हुआ। और ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है कि लोग 2-2, 2.5 कुंटल के हो जाते हैं। हाथी का शरीर तो और भी ज्यादा होता है। शरीर तो शरीर है, चाहे हाथी का हो या कीड़े मकोड़े का हो, परंतु शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीर ही है, आत्मा है, वो ऐसे ही है। चाहे लोहा, छोटी आप सुई हो तो उसमें भी अग्नि प्रवेश करेगी, और 1 कुंटल का कड़ा हो उसमें भी अग्नि प्रवेश करेगी, वो भी लाल होगा, ये भी लाल होगी। तो इसी तरह से अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभुन नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। हे नचिकेता, इसलिए जो विज्ञान स्वरूप आत्मा है वो सब जगह पर एक रस है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सुख स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। उसमें कभी दुख प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि देहादि संघात रूप रसादि स्वरूप होकर भी रूपादि को जान लें तो बाह्य जो रूपादि हैं वे परस्पर एक दूसरे को अपने अपने रूप को जान लेंगे, किंतु यह बात है नहीं। एक देह दूसरे देह को नहीं जान पाता है। देह के अंदर रहने वाला प्राण जब तक है, और प्राणस्य प्राणम मनसो मनोयत वाचो ही वाचो केनोपनिषद, सामवेदिक केनोपनिषद में जो मन का मन है, वाणी की वाणी है, और जो प्राण का भी प्राण है, उसे अंतर्यामी कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं, जिसके लिए वेद भगवान एन शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। यमराज ने जिसके लिए एन शब्द का प्रयोग किया है, हे नचिकेता, जिसके द्वारा
एनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। जो सबको जानता है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ के काला, मन महाकाल, भुवनेश्वर कालऊ के काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, निर्गुण अजित अनादि अनंता। ऐसे अनंत परमेश्वर श्री महाकाल हैं जो सबके शरीरों में व्याप्त हैं, सबके शरीरों की आत्मा बने हुए हैं। वे जीव रूप से भी उनने ही प्रवेश किया है, प्राण भर के उनने ही प्रवेश किया है और सबके प्रकाशक हैं। और उनके बिना ये जड़ शरीर, मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं जान सकता है। लोक देहादि स्वरूप रूपादि को इस देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है। देह के द्वारा कोई किसी को नहीं जान सकता है और जड़ वस्तु के द्वारा कोई किसी को नहीं जान सकता है। जिस प्रकार लोहा, भाष्यकार उदाहरण दे रहे हैं, ये जो अब भाष्य सुन रहे हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पहले लगभग इनका अवतार हुआ था। तो शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं भगवान महाकाल ने ही वैदिक धर्म के उद्धार के लिए शंकराचार्य के रूप में जो 32 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और उनने ही ये भाष्य लिखा है। तो वो कहते हैं जिस प्रकार से लोहा जिसके द्वारा जलता है उसे अग्नि कहते हैं। लोहा के नीचे आग जल रही है, गैस पे है, भट्टी पर है, नीचे आग जल रही है, पर ज्यादा आग जलती रहेगी तो लोहा, कढ़ाई, बड़े बड़े कुंटल कुंटल 2-2 कुंटल जिसमें सब्जी बन जाए वो भी गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और वो अग्नि उनमें प्रवेश कर जाती है। ये उसे अग्नि कहते हैं। जो लोहे के अंदर प्रवेश करती है उसे अग्नि कहते हैं। उसी प्रकार से जिसके द्वारा लोक देहादि विषयों को जानता है ये जीव, चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो, कोई भी जो जानता है उसे एन शब्द से यमराज ने कहा, एन शब्द से उसी आत्मा को कहा। उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके ऐसा क्या पदार्थ है इस लोक में रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता है। चेतन को निकाल लो कि दो ही हैं, एक चेतन एक जड़। तो जड़ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। जड़ माने जो अपने को न जाने दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं। जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसे चेतन कहते हैं। पर मुर्दे के यहाँ से प्राण स्वरूप परमेश्वर निकल गए तो वो मुर्दा हो जाता है, फिर वो ना अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। ये जो है लकड़ी पत्थर ये भी किसी को नहीं जानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर प्राणो ब्रह्म इत्युपासित जीव रूपेण प्राविशत, ऐसे परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मलोक तक 14 भुवन को रच करके और 14 भुवनों में अग्नि में, वायु में, आकाश में और पृथ्वी में जब गमले में मिट्टी रख देते हो तो मिट्टी में भी, गमले की मिट्टी में अंकुर पैदा हो जाता है, तुलसी पैदा हो जाती है। तो मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्ति है? मिट्टी में जो शक्ति है वो अंतर्यामी परमेश्वर की प्राणन शक्ति है जो किसी में नहीं है। इसलिए माता को पृथ्वी कहा है, उसका एक एक दाना ओतप्रोत है परमेश्वर से। और जैसे लोहे में, जैसे तवे में अग्नि जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है, ऐसा ही परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। ऐसा परमेश्वर और आत्मा से जिसका ज्ञान ना हो सके ऐसा क्या पदार्थ सुलोक में रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता है। चेतन भिन्न अनात्म सब, चेतन को छोड़ करके सब कुछ अनात्म होता है। और अनात्म ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, सभी कुछ आत्मा से ही जाना जाता है। और जिस आत्मा से अभिज्ञेय कोई भी वस्तु नहीं रहती है वह आत्मा सर्वज्ञ है, जो सबकर परम प्रकाशक, जो सबको जानने वाला है। तुम उसे किससे जानोगे? अरे विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, सामवेदिक केनोपनिषद में। अरे जो सबका जानने वाला है तुम उसे किससे जानोगे? अथवा उस आत्मा को किसी से नहीं जान सकते हो। वो आत्मा परम प्रकाश रूप दिन राते। यमराज कहते हे नचिकेता, वो आत्मा परम प्रकाश स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप है। और आत्मा से अभिज्ञेय
कोई भी वस्तु नहीं रहती है और वह आत्मा सर्वज्ञ है। और यही वह है, वह कौन है जिसके विषय में तुझ नचिकेता ने प्रश्न किया था। नचिकेता, तूने पहले जो हमसे पूछा था उसके विषय में, उसी को तुम चेतन ब्रह्म जानो, जिसके आप सुन चुके हो। एकालंबनम श्रेष्ठम एकालंबनम परम एकालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एक लंबन ओंकार स्वरूप, प्रणव स्वरूप, उद्गीत स्वरूप, परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, वो एक है, दूसरा कोई नहीं। आप सरिस कहाँ खोजो जाई, नृप तब तनय होव में आई। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप किया मनुष्य शतरूपा ने। जब परमात्मा ने दर्शन दिए, प्रकट हुए, तो उनने कहा चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु, हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा हे मनु, हम दूसरा, मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, न अन्यापरा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। और भगवती जगन माता ने भी कहा है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी सच्चिदानंद स्वरूपिणी। वो शक्ति स्वरूपा भी हैं और शक्ति स्वरूप भी हैं। लंदन में पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में अभी भी ये प्रश्न बना हुआ है, वहां ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो वो अभी भी जो गॉड, ओ माय गॉड, परमात्मा जिसे कहते हैं, तो परमात्मा स्त्री है या पुरुष है? विदेश वाले अभी तक समाधान नहीं कर पाए हैं। जब कभी समाधान होगा तो कोई ब्रह्म ऋषि के द्वारा ही समाधान होगा, वैदिक ऋषि के द्वारा समाधान होगा, कोई भारतीय ऋषियों के द्वारा समाधान होगा कि आत्म जो परमात्मा है वो स्त्री है या पुरुष है। तो ऐसा वो परमात्मा, वे जिसके विषय में तुझ नचिकेत प्रश्न किया था, वो देवादि का भी संदेहास्पद है, जो धर्माधर्माद से अन्य से विलक्षण विष्णु का परम पद है। उसे विष्णु भी कहते हैं आत्मा को विष्णु कहते हैं, आत्मा को शिव कहते हैं, आत्मा को शिवा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, आत्मा को गणेश कहते हैं, आत्मा को सूर्य कहते हैं। और सर्वं खलु विदं ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आधार अधिष्ठान है उसे आत्मा कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे अंतर्यामी कहते हैं। इसका विशद विवरण आप बृहदारण्यक उपनिषद में जब आएगा अंतर्यामी ब्राह्मण, तो उसमें आप विस्तार श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद तब सुनेंगे आप। और जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, आत्मा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही यह ब्रह्म पद है। अब ज्ञात हुआ और ऐसा इसका भावार्थ है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।